Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Well, it is a sort of an unusual thing for me because most of the time I went to the stage just for singing, and this is something different. So yes, music is my life, and why do I say that? Can you see this picture? Yes or no? Can you see this picture? Basically, I chose this picture because this used to be one of my dreams when I was in my school. So imagine story of a boy. I'll take you 15 years back in the school days, who was very introvert, who didn't know how to speak, who didn't know how to even say a statement of a newspaper in the morning assembly, who used to very shy in the classroom podium when teacher used to ask, okay, please read this sentence. We all have gone through these phases, yes? जब हमें क्लास में रीडिंग के लिए बोला जाता था, अब मैं इंग्लिश में हिंदी की भी बात कर रहा हूँ, माई लेग्स यूज टू डांस लाइक दैट, सो आई वॉज लाइक मैम मुझे मत बोलना प्लीज़, मैं छुप जाता था पहले. So this is a story of a boy who was very introvert but very studious. He was a good scorer. So he scored 91 percentage in 10th CBSE. He scored 93.2 PCM in science stream. He went to pursue engineering and mechanical and automation. He completed that, and then he shifted his career, his motivation, his goal of life towards music. So that is why, to fulfill and live the dream, that is why I choose this picture, because I live this dream, and that is why I'm here to tell my journey. Everybody, my name is Vijay Prakash Sharma, and a graduate mechanical engineer turned a professional singer and a music composer who was nominated in India's one of the biggest musical award show, जिसको आप स्टार प्लस में जीमा अवार्ड्स के नाम से जानते हैं, along with Arijit Singh, Armaan Malik back in 2015. So let's start this journey. थोड़ी सी एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे से इंस्टेंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन गाइड द यंगस्टर्स. और हमारे इस प्रोफेशन में बहुत चैलेंजिंग माना जाता है बीइंग अ मिडिल क्लास व्हेन यू आर डूइंग एन इंजीनियरिंग. सर आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे इस फ्रेज को कि एक मिडिल क्लास के लिए जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जाता है तो रिलेटिव्स का, फैमिली का, सोसाइटी का, एवरी प्रेशर इज ऑन देयर हेड. राजू रस्तोगी याद है 3 इडियट से? हाँ, सबको याद है. हाँ, वही सेम प्रेशर होता है. इतना बड़ा अमाउंट का फीस जाता है, उसके बाद करियर सेट होना है, उसके बाद और चीज़ें बहुत इजी गोइंग भी होती है बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, जो स्कोर मैं लेके आ रहा था, इट वॉज वेरी ईजी. इट कुड बी अ वेरी ईजियर लाइफ फॉर मी टू बिकम एन इंजीनियर. बट वॉट मेड me to decide to become a singer or a music composer? Well, what has happened to my life? So I just wanted to share this experience. So this is my quote of life: imagine, believe and achieve. Because I imagined something, I believed in that, and then I achieved that. So how it all started? It all started from my school time when I told you in the beginning कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत घबराता था बोलने में. तो सोचो, गाना तो बहुत बस की ही नहीं था सर. और उस सिचुएशन में एक बार मैं ऐसे ही सपने देख रहा था कि आई वुड बी डूइंग समथिंग ऑन स्टेज इन फ्यूचर. बट क्योंकि आप सबसे ज़्यादा उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक होते हो, यस और नो? हम उसी चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, काश मैं कर पाता. जो अच्छा नहीं दिखेगा उसको लगेगा यार मैं बहुत एवरेज लुकिंग हूँ, काश मैं अच्छा दिखता. जो अच्छा नहीं बोल सकता उसको लगेगा यार मैं बहुत कम बोलता हूँ, काश मैं अच्छा स्पीकर होता. तो मुझे भी ऐसा था यार, आई कैन नॉट गो ऑन स्टेज इफ आई कैन नॉट से अ सेंटेंस इन अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल. सो हाउ आई कैन बी समवन हु कैन बी एन इन्फ्लुएंसर. तो वही मुझे सपने आते थे बार बार. और एक बार मैं ऐसे हम कर रहा था, आई डिडंट नो कि हाउ इट, आई डिडंट नो अबाउट माई इनबॉर्न टैलेंट कि मेरे अंदर क्या है. आई वॉज जस्ट हविंग अ सॉन्ग इन माई क्लास और मेरा एक फ्रेंड बोलता है मुझसे कि यार तेरी तो आवाज़ बहुत अच्छी है. तो मैंने कहा किसी को बताइए मत, मैं ऐसे ही तेरे को एक गाना सुनाता हूँ. मैंने कल उस टाइम पे इंडियन आइडल का सीज़न 1 आया था, वो नया नया फैशन चला था, वो टीवी पे देखा कि अच्छा एक ऐसा स्टेज भी होता है जहाँ पे आप गाना गाते हो, सब ताली बजाते हैं. तो मैंने ऐसे क्लास में कुछ गुनगुनाना शुरू करा एंड दैट स्टूडेंट वाज लाइक भाई तू ना बहुत अच्छा गाता है, यू शुड ट्राई फॉर इंडियन आइडल. आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 और 6 में भी. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है. और इतने ही एक टीचर क्लास में आती है एंड शी वाज लाइक हु वाज हमिंग, बिकॉज मैं
आपको पता है टीचर्स का एटीट्यूड क्या होता है, तो मैं तो वैसे ही घबरा गया था। मैंने कहा, तो 2-4 बच्चों ने बोल दिया मैम वो है विजय, वो बहुत अच्छा गाता है। तो मैम कॉल्ड मी अप ऑन द स्टेज एंड शी वाज लाइक कि अच्छा कुछ क्या सुना रहे थे, तो मैं घबरा गया। आई वॉज क्राइंग लिटरली कि मैम इट वॉज नॉट मी, और मैं घबरा रहा हूँ। आपको पता ना वो बच्चे जो हल्का सा डांट दो तो रोने लग जाते हैं, आई वॉज दैट स्टूडेंट। तो मैंने कहा मैम प्लीज़ वो मैं नहीं था। कि अच्छा मैं बेटा तुझसे हाथ जोड़ रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ, मैंने गलती से डांट दिया, मुझे कुछ तो सुना दे। तो आई संग फ्यू लाइन्स एंड शी जस्ट होल्ड माई हैंड एंड देन शी टुक मी टू हर रूम। जो हिस्ट्री टीचर थी, रुचि मैम उनका नाम है, एंड शी वाज लाइक कि देख मुझे नहीं पता 10th के बाद तेरी क्या जर्नी होने वाली है। यू कुड बी कॉमर्स स्टूडेंट, यू कुड बी अ साइंस स्टूडेंट, यू कुड चूज अ डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ वन डे यू गोना बी एन अमेजिंग सिंगर। She gave me a 500 rupee note, she signed on that, I still have that note, and she was like, you gonna be an amazing singer. आप सोचो कैसे अपसाइड डाउन होती है चीज़ें। सो अब क्या हुआ, अब मुझे एक एप्रिसिएशन मिला, एक पॉजिटिव रिमार्क मिला जो मैं कर रहा था, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन जगा। देन शी गेव माई नेम फॉर द एनुअल फंक्शन। सोचो जो क्लास में नहीं बोल सकता उसको एनुअल इवेंट में परफॉर्म करना है। इट वॉज 11th स्टैंडर्ड फेयरवेल पार्टी, मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे कुछ गाया। नेक्स्ट डे आई वॉज द स्टार ऑफ द स्कूल। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मैंने सोचा यार 5 साल से इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, कोई जानता ही नहीं स्कूल में, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। 11th क्लास में एक गाना गाया, और गाना गाते के साथ ही आप तो स्टार बन गए। एवरीबडी इज़ लाइक कि यार बहुत अच्छा गाते हो आप, बहुत अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपको तो पहले कभी नहीं देखा। तो मैं तो पेन फाइटर खेलता था वहाँ पे बैठ के क्लास में, मैं तो क्रिकेट भी नहीं खेलता था। So it all started with that scene, और but अच्छा गाने से you cannot decide that you want to become a singer. आप अच्छा गाते हो, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, that is good. उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है आपकी लाइफ की। देन आप एक अच्छे स्कोरर हो, देन आई वेंट टू कॉलेज। अभी अप्रिसिएशन मिल रहा है सिंगिंग में, बट देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ मुझे बहुत मेहनत करनी थी। मैं कॉलेज पहुँचा, कॉम्पिटिशन वॉज एनॉर्मस। मतलब जैसे अभी मुझे याद है, आई स्टार्टेड माई कॉलेज इन 2008, और मैं ऐसे ही कॉलेज के, हाँ वो कौन सा फंक्शन होता है जो सबसे पहले आपको कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना होता है, तो फ्रेशर्स पार्टी, राइट। आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन दैट एंड आई वॉज लुकिंग एट एवरी परफॉर्मर ऑन द स्टेज एंड आई वॉज लाइक यार तू तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। मतलब यू डोंट नो हाउ टू स्टैंड, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ यू गोना लाइक मेक इट बिग विथ सिंगिंग। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस इन माई हेड कि ये होगा कैसे यार, दैट इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। आई परफॉर्म, कभी 3rd प्राइज, कभी कुछ नहीं, कभी रिजेक्टेड। फर्स्ट ईयर वेंट, सेकेंड ईयर, स्टिल दैट क्वेश्चन इन माई हेड कि ये होगा कैसे। और मुझे एक बहुत सारे लोगों ने भी बोला, मेरे कॉलेज के टीचर्स ने बोला, विजय व्हाई डिड यू वेस्ट अ सीट ऑफ इंजीनियरिंग, बिकॉज एवरीबडी न्यू मी एज अ सिंगर even in my college, so everybody was like कि why did you waste a seat of engineering, and I was like कि मैम मैं जब स्कूल में था मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ लाइफ में। एक बहुत सिंपल सा रूट है, आप पढ़ोगे आप सक्सेसफुल हो जाओगे, इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। और हमारी मिडिल क्लास में तो वही एक रूटीन चलता है कि बेटा पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, या तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या आपको कुछ ना कुछ करके आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कैसे ना। तो वो एक बहुत ईजी गोइंग प्रोसेस था और मुझे उससे स्टेप आउट करना था, बिकॉज मेरे ड्रीम्स मुझे खींचते थे कि मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे अच्छे से प्रेजेंट होना है, आई हैव टू डू समथिंग यूनिक, बट आई वॉज नॉट श्योर। फिर एक बार क्वेश्चन आया, बेटा ना तो तेरे पापा के पास बहुत पैसा है जो फिल्म में तेरे को गाना गवाएंगे, ना तू किसी धर्मा प्रोडक्शन और यशराज प्रोडक्शन के रिलेटिव में आता है जो तुझे ब्रेक मिलेगा। और सोनू निगम उस टाइम पे जो हमारी वॉइसेस थी, अभी तो द होल एरा हैज चेंज्ड, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, देयर आर सो मेनी न्यू कमर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक व्हेन आई यूज्ड टू थिंक लाइक यार Sonu Nigam is there, Shan is there, Kailash Kher is there, Himesh Reshammiya is there, Kunal Ganjawala is there. You cannot compete with them, right? They are so big. How are you gonna make it as a singer? So that confusion was there in me till my 2nd year. So I was scoring good and I knew कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जॉब करनी है, और कभी पॉसिबल हुआ मेरी लाइफ में then I'll try to achieve my goal. In my 3rd year, something has happened. I started learning guitar. और गिटार सीखने के बाद आई क्रिएटेड अ ट्यून। व्हाट डिड आई डू? आई वॉज सिंगिंग लाइक एवरीबडी सिंग, गुलाबी आंखें जो तेरी दिखी गिटार पे, मैं वो तो कर ही रहा था। उसके बाद आई क्रिएटेड समथिंग एंड आई गेव अ थॉट टू मी कि विजय अगर एक अवार्ड शो में सोनू निगम
बहुत रिनाउंड सिंगर है. यस और नो एवरीवन? वेरी रिनाउंड सिंगर. इज आयुष्मान खुराना any comparable to Sonu Nigam in singing? Yes or no? No. We can say no. Because Sonu Nigam is a legend, right? And Ayushmann Khurrana is an amazing actor. But I gave a thought in my head, because being an engineer, sir, always calculative mind. Always try to find a solution to each problem. And I was like, कि यार जब सोनू निगम ना गाना गाया ना 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 ना, तो व्हाट एवरीबडी इज गोना से लाइक, तुम्हें पता सोनू निगम ने आयुष्मान खुराना का गाना गाया था. सो देयर इज द एडजेक्टिव, आयुष्मान खुराना का गाना. सो वो जब मेरे थॉट माइंड में आया, दैट मीन्स विजय, इफ यू आर अ क्रिएटिव, इफ यू हैव दैट कंटेंट क्रिएशन in yourself, and if you can create something, then you can do anything, because that is the X factor that you have created, and people are going to admire that. So that was the kind of a true start for me, which made me to think very clear and very particular about that what I'm going to do in my life. How I gonna do it? I know that there are gonna be so many different challenges. They're gonna be, it is not going to be very easy. But मुझे ये पता था कि मुझे तो यही करना है. And third year I decided, मेरे घर वालों के पास मैं गया तो उनको लगा कि ये बीटेक छोड़ने की बात कर रहा है. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सुनो, मुझे ना म्यूज़िक में कुछ करना है. तो कहते हैं यार तू ना पढ़ाई पे ध्यान दे, गिटार विटार सीख ले तो, और नंबर वैसे ही कम आ रहे हैं तेरे, तो पढ़ाई पे बेटा ध्यान दे ले. मैंने कहा नहीं, मुझे म्यूज़िक में करना है. आई एम नॉट सेइंग आई विल ड्रॉप माई इंजीनियरिंग, आई विल कंप्लीट इट, but I'll do something in music. That is my commitment for myself. Second important fact जो होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कि अब बात आती है कि ये तो मैंने डिसाइड किया, राइट? जनरली क्या होता है सर, कि पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इवन टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो सब बोलते हैं कि यार मॉडलिंग सिंगिंग में कुछ नहीं रखा भाई, आप वो नहीं हो कि आपके पास कुछ आता नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप सिर्फ गाते हो तो गा ही लो, है ना? आप उस बैकग्राउंड से हो कि जहाँ यू कैन अचीव सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, बट यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर दिस कंफर्ट जोन और यू आर गोइंग इन अनदर डायरेक्शन. तो बहुत ईजी नहीं होगा भाई. आप एक काम करो, आप इसको हॉबी रखो एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज एंड फोकस ऑन योर दैट करियर. सॉरी. तो यहाँ पे मुझे ये था कि नहीं, मुझे तो इसी फील्ड में आगे ग्रो करना है. तो मैंने कभी किसी को ना आर्ग्यू नहीं किया. हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के यूथ की कह लो या स्टार्टिंग से भी कह लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हम सबसे ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं स्टेटमेंट्स के साथ. मतलब सर ने अगर मुझे बोल दिया कि विजय यार इतना ईजी नहीं है सिंगर बनना, तुम एक इंजीनियर हो और पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स आएंगे, तुम क्या सिंगिंग वगैरह कर रहे हो, तो मैं सर से आर्ग्यू करने लग जाऊँगा कि सर आपको पता है, उसको देखो, उसने भी तो ऐसा किया था. रादर देन आर्ग्यूइंग विथ योर parents or relatives or your friends or your teachers, prove yourself. And when it happened, I'll tell you, मेरे जो पेरेंट्स मुझसे बोलते थे कि बेटा जॉब कर ले, पढ़ाई कर ले, I made them stand on the platform where he used to imagine कि अमिताभ बच्चन कैसे दिखते हैं, अनिल कपूर कैसे दिखते हैं, शाहरुख खान कैसे दिखते हैं. I made my parents to travel from Delhi to Bombay on the platform where I was nominated in GMA, and he was very surprised because the whole Bollywood industry was there around, and then they were like कि अगर हमारा बेटा 25 years की एज में ये अचीव कर सकता है तो he'll do wonders. And that time they were like do what you want. So what I did, I proved myself. I keep pushing myself at every instant. I keep trying all the possibilities, like wherever I can found. Like I did this also. This is 2006. Do you remember this reality show, Aditya Narayan? This was X Factor auditions. It was not like कि मैंने कोई audition नहीं दिया, मैंने कहीं competition में participate, मैं बहुत reject हुआ, बहुत participate किया, but I never left my hope. Because I knew that this is my testing times. मैं जितना अपने आप को अभी टेस्ट कर रहा हूँ, रिजेक्ट हो गया कोई बात नहीं, अगली बार इस कमी को पूरा कर देंगे, अगली बार फिर ट्राई करेंगे. आई गेव द ऑडिशंस, आई पार्टिसिपेटेड इन वेरियस लोकल शोज, बट अंत में व्हेन 2008 से 2012 मैंने कॉलेज किया, 11-12 मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया. आई नेवर गॉट शॉर्ट लिस्टेड. इन 2014 in Amity University,
देयर वॉज अ चैनल वी रियलिटी शो, बिकॉज मैं कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहा था और मैं कंसिस्टेंटली अपने वीक पॉइंटर्स को ढूंढ रहा था. एंड दैट इज अनदर एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स कि आप अपने वीक पॉइंट्स को ना छुपाओ मत. आप ये मत सोचो कि यार मैं ना अच्छा नहीं गाता हूं तो मैं कोरस में गा लेता हूं क्योंकि मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी, या मैं थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता हूं क्योंकि मैं अच्छा दिखता नहीं हूं, तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी. इंस्टेड ऑफ हाइडिंग योर वीक पॉइंट्स, मेक श्योर कि आप अपने उन वीक पॉइंट्स पे काम करो और धीरे धीरे उनको एलिमिनेट करो. सो जब मैंने ये चीज़ ट्राई करी 11, 12, 13 एंड इन 2014 आई वॉन द जोनल्स, आई वॉन द स्टेट एंड देन आई वॉन द नेशनल्स इन चैनल वी रियलिटी शो पॉप स्टार्स इन 2014, right after so many things. And this channel V thing, the reality show thing and this GMA thing, okay, how did the GMA thing happen? मैंने आपको अभी बताया था कॉलेज में मैंने एक गाना क्रिएट किया था, कंपोज किया था. एक तो मैंने आपको बताया मोटिवेशन मिला कि विजय मेरे थॉट से, जहां पे मैं सोचता हूं कि यार व्हेन यू कैन क्रिएट समथिंग देन यू हैव दैट यूएसपी, दैट यू हैव दैट यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ योर्स कि ये विजय ने किया है. और अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होने वाला है, वो था मोटिवेशन. जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे, जो मेरे कॉलेज के जूनियर्स थे, जो मेरे टीचर्स थे, दे यूज्ड टू कम इन माई क्लास, दे यूज्ड टू कम इन द कैंटीन एंड दे वर लाइक विजय प्लीज कैन यू प्लीज सिंग द सॉन्ग दैट यू हैव कंपोज्ड. तो मैंने कहा सर मैं आपको ना अरिजीत का एक गाना सुनाता हूँ, अभी आया तुम ही हो. कहते यार अरिजीत का गाना तो अपने को यूट्यूब पे मिल जाएगा, तेरा गाना कहीं नहीं मिलेगा, भाई तू हमें अपना गाना सुना. दे यूज्ड टू कम टू माई प्लेस, मेरे घर में आते थे. एंड फॉर द सेम सॉन्ग एवरीवन, दैट वाज माय फर्स्ट कॉम्पोजिशन. आई वाज नॉमिनेटेड इन जीमा अवार्ड्स स्टार प्लस 2015 फॉर माय सॉन्ग व्हिच वाज नॉमिनेटेड अलॉन्ग विद अरमान मलिक एंड एवरीवन. सो this is the image that you would have seen on Star Plus. That was the nominations. Then this was a Channel V reality show. Then this was, I have opened for a great legendary A.R. Rahman sir in Delhi concert for MTV concert. And these are the music labels and like music videos that I have worked with. And as I told you, never ever scared of your failures. Keep pushing hard, keep trying hard. You have to be clear what you want to do. You have to eliminate your dependencies. You have to eliminate your fear. And then there's no looking back. Thank you so much. और अभी जाते जाते आप सबकी परमिशन से, if I am allowed to sing a few lines of the song for which I was nominated, I would love to sing for all of you, everyone. Thank you. जब मिलोगे हमें भूल जाना नहीं, मेरी जान तुम मुझे आज़माना नहीं. तेरी याद साथ है, तेरी बात साथ है. जब मिलोगे हमें भूल जाना नहीं, मेरी जान तुझे आज़माना नहीं. तेरी तेरी Thank you so much.